लंका पहुंचने के बाद हनुमान का कार्य केवल सीता को ढूंढना ही नहीं था, बल्कि उन्हें ये भी देखना था कि रावण की शक्ति कितनी है और राम की सेना के लिए भविष्य में क्या चुनौतियां हो सकती हैं। अशोक वाटिका में सीता से मिलकर जब हनुमान ने उन्हें राम का संदेश दिया और उनकी कुशलता का आश्वासन लिया, तब उनके मन में एक नया विचार उत्पन्न हुआ। वे चाहते थे कि लंका की शक्ति का परीक्षण किया जाए, ताकि राम को युद्ध की तैयारी के लिए सही जानकारी मिल सके। ये निर्णय भी उनके आत्मविश्वास और संयम का परिणाम था। ब्रह्मचर्य के कारण उनका मन पूरी तरह स्पष्ट था और वे किसी भी स्थिति में सही निर्णय लेने में सक्षम थे। उन्होंने सोचा कि यदि वे लंका में थोड़ी हलचल मचा दें तो रावण की सेना की वास्तविक शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी विचार से हनुमान ने अशोक वाटिका में फल खाना शुरू किया और वहां के वृक्षों को उखाड़ना आरंभ कर दिया। जब राक्षस सैनिकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो हनुमान ने अकेले ही उनका सामना किया। एक के बाद एक कई योद्धा उनके सामने आए, लेकिन कोई भी उन्हें रोक नहीं पाया। ये दृश्य देखकर रावण के दरबार में चिंता फैलने लगी। रावण ने अपने कई शक्तिशाली सेनापतियों को भेजा, लेकिन हनुमान की गति और शक्ति के सामने वे भी टिक नहीं पाए। अंततः रावण का पुत्र अक्षय कुमार युद्ध के लिए आया। वो युवा और साहसी योद्धा था, लेकिन हनुमान की शक्ति उसके लिए बहुत बड़ी थी। कुछ ही क्षणों में हनुमान ने उसे परास्त कर दिया। ये घटना रावण के लिए बहुत बड़ा अपमान थी। उसे ये समझ आ गया कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। तब उसने अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद को भेजा, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता था। मेघनाद एक महान योद्धा था और उसके पास कई दिव्य अस्त्र थे। जब मेघनाद ने हनुमान से युद्ध किया, तब युद्ध लंबे समय तक चलता रहा। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। हनुमान जानते थे कि ब्रह्मास्त्र का सम्मान करना आवश्यक है, इसलिए उन्होंने स्वयं को उसके प्रभाव में आने दिया। ये कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक रणनीतिक निर्णय था। राक्षसों ने हनुमान को बांधकर रावण के दरबार में ले गए। वहां रावण ने पहली बार हनुमान को देखा। हनुमान निडर होकर उसके सामने खड़े रहे। उन्होंने बिना किसी भय के राम का संदेश सुनाया और रावण को चेतावनी दी कि यदि वो सीता को वापस नहीं करेगा तो उसका विनाश निश्चित है। रावण को ये बात अत्यंत अपमानजनक लगी। उसने क्रोधित होकर हनुमान को मारने का आदेश देना चाहा, लेकिन उसके भाई विभीषण ने उसे समझाया कि दूत को मारना धर्म के विरुद्ध है। तब रावण ने आदेश दिया कि हनुमान की पूंछ में आग लगा दी जाए। राक्षसों ने हनुमान की पूंछ में कपड़े बांधकर उसे आग लगा दी। उन्हें लगा कि यह हनुमान के लिए सबसे बड़ा अपमान होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि यही आग लंका के लिए विनाश का कारण बन जाएगी। जैसे ही हनुमान की पूंछ में आग लगी, उन्होंने अपने बंधनों को तोड़ दिया और अपने विशाल रूप में आ गए। फिर वे लंका के एक एक महल और भवन पर कूदने लगे। उनकी जलती हुई पूंछ से पूरे शहर में आग फैलने लगी। देखते ही देखते लंका का बड़ा हिस्सा आग की लपटों में घिर गया। ये घटना केवल एक युद्ध की घटना नहीं थी, बल्कि ये प्रतीकात्मक भी थी। हनुमान की ब्रह्मचर्य शक्ति यहाँ एक अग्नि की तरह प्रकट हुई, जिसने अधर्म और अहंकार के प्रतीक लंका को हिला दिया। पूरी लंका में आग लगाने के बाद हनुमान को अचानक एक चिंता हुई। उन्हें याद आया कि सीता अशोक वाटिका में है। वे तुरंत वहां गए और देखा कि वे सुरक्षित हैं। इससे उन्हें संतोष हुआ। इसके बाद हनुमान समुद्र पार करके वापस लौटे और राम को पूरी घटना बताई। उन्होंने लंका की शक्ति, रावण की सेना और वहां की स्थिति का पूरा विवरण दिया। ये जानकारी राम की सेना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। राम ने जब हनुमान की इस वीरता और समर्पण के बारे में सुना तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान को गले लगा लिया और कहा कि उनके जैसे सेवक के कारण ही धर्म की विजय निश्चित है। ये प्रसंग रामायण में हनुमान की महानता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यहाँ उनकी शारीरिक शक्ति, बुद्धिमता और साहस तो दिखाई देता ही है, लेकिन इसके पीछे उनकी ब्रह्मचर्य शक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्य के कारण उनका मन किसी भी प्रकार के भय, मोह या लालच से मुक्त था। यही कारण था कि वे रावण जैसे शक्तिशाली राजा के सामने भी निडर होकर खड़े हो सके। लेकिन हनुमान की ब्रह्मचर्य शक्ति का सबसे अद्भुत उदाहरण अभी बाकी था। ये वो घटना थी जब राम और लक्ष्मण के जीवन पर संकट आया और हनुमान ने संजीवनी पर्वत लाकर पूरी सेना को बचा लिया। वो घटना केवल शक्ति का नहीं, बल्कि भक्ति, समर्पण और आध्यात्मिक ऊर्जा का भी सर्वोच्च उदाहरण बन गई। उसी घटना में हनुमान की ब्रह्मचर्य शक्ति अपने चरम रूप में दिखाई देती है। लंका में युद्ध शुरू हो चुका था।
भगवान राम की वानर सेना और रावण की विशाल राक्षस सेना के बीच भयंकर संघर्ष चल रहा था। युद्ध के मैदान में हर दिन नई चुनौतियां सामने आ रही थीं। रावण की सेना में कई ऐसे योद्धा थे जिनके पास दिव्य अस्त्र और असाधारण शक्तियां थीं। इन योद्धाओं में सबसे खतरनाक मेघनाद था, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता था। मेघनाद अत्यंत शक्तिशाली और मायावी योद्धा था। एक दिन युद्ध के दौरान उसने एक दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गए। वे युद्ध भूमि में बेहोश होकर गिर पड़े। ये देखकर पूरी वानर सेना में चिंता फैल गई। राम अत्यंत दुखी हो गए, क्योंकि लक्ष्मण उनके छोटे भाई ही नहीं बल्कि उनके सबसे बड़े सहायक भी थे। तभी वैद्य सुषेण को बुलाया गया। उन्होंने लक्ष्मण की स्थिति को देखकर कहा कि उन्हें बचाने का केवल एक ही उपाय है। हिमालय में एक विशेष पर्वत पर संजीवनी बूटी नाम की औषधि उगती है। यदि वो औषधि रात के समाप्त होने से पहले यहाँ लाई जा सके तो लक्ष्मण को बचाया जा सकता है। लेकिन समस्या ये थी कि वो पर्वत बहुत दूर हिमालय में था। वहां तक जाना और वापस लौटना एक रात के भीतर लगभग असंभव कार्य था। पूरी सेना में केवल एक ही व्यक्ति था जो ये असंभव कार्य कर सकता था, हनुमान। जब हनुमान ने यह सुना तो उन्होंने बिना किसी संकोच के तुरंत ये जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। उनके मन में केवल एक ही विचार था, राम की सेवा और लक्ष्मण की रक्षा। यही उनकी भक्ति और ब्रह्मचर्य शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण था। हनुमान तुरंत आकाश में उड़कर हिमालय की ओर निकल पड़े। उनकी गति इतनी तेज थी कि वे कुछ ही समय में पर्वतों तक पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। उन्हें ठीक से पता नहीं था कि संजीवनी बूटी कौन सी है। पर्वत पर कई प्रकार की औषधियां उग रही थीं और उनमें से सही औषधि पहचानना कठिन था। समय बहुत कम था और हर क्षण महत्वपूर्ण था। तब हनुमान ने एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने पूरे पर्वत को ही उठाकर ले जाने का निश्चय किया। ये निर्णय उनकी असाधारण शक्ति और आत्मविश्वास का उदाहरण था। उन्होंने अपने विशाल रूप को धारण किया और पूरे पर्वत को जड़ से उखाड़ लिया। फिर उसे अपने हाथों में उठाकर आकाश में उड़ने लगे। ये दृश्य इतना अद्भुत था कि देवता भी आकाश से इसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। जब हनुमान पर्वत लेकर वापस युद्ध भूमि की ओर लौट रहे थे, तब उनकी गति और शक्ति अपने चरम पर थी। ये केवल शारीरिक बल का प्रदर्शन नहीं था, ये उस आध्यात्मिक ऊर्जा का परिणाम था जो वर्षों की तपस्या और ब्रह्मचर्य से उत्पन्न हुई थी। जब वे पर्वत लेकर वापस पहुंचे, तब वैद्य सुषेण ने संजीवनी बूटी को पहचानकर उसका प्रयोग किया। कुछ ही समय में लक्ष्मण की चेतना वापस आ गई। पूरी सेना में खुशी की लहर दौड़ गई और राम ने हनुमान को गले लगाकर उनका आभार व्यक्त किया। ये घटना रामायण की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है। इसमें हनुमान की शक्ति, भक्ति और समर्पण का अद्भुत संगम दिखाई देता है। लेकिन इसके पीछे जो असली रहस्य था, वो उनकी ब्रह्मचर्य शक्ति थी। भारतीय योग परंपरा के अनुसार ब्रह्मचर्य से व्यक्ति की जीवन ऊर्जा सुरक्षित रहती है और वही ऊर्जा आगे चलकर ओजस और तेजस में बदल जाती है। यही ऊर्जा व्यक्ति को असाधारण मानसिक और शारीरिक शक्ति प्रदान करती है। हनुमान इसका सबसे बड़ा उदाहरण माने जाते हैं। उनका मन हमेशा शांत और स्थिर रहता था। वे कभी किसी मोह या लालच में नहीं फंसे। उनकी सारी ऊर्जा केवल धर्म और भक्ति के मार्ग में लगी रही। यही कारण था कि वे ऐसे कार्य कर सके जो सामान्य मनुष्यों के लिए असंभव थे। हनुमान को अजर अमर ब्रह्मचारी भी कहा जाता है। कई परंपराओं में ये माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं और जहां भी राम का नाम लिया जाता है, वहां उनकी उपस्थिति होती है। ये विश्वास केवल धार्मिक भावना नहीं है, बल्कि उनके चरित्र और शक्ति का प्रतीक भी है। हनुमान का जीवन ये सिखाता है कि असली शक्ति बाहरी बल में नहीं, बल्कि आत्मसंयम में होती है। जिसने अपने मन और इच्छाओं को जीत लिया, उसके लिए संसार की कोई भी बाधा असंभव नहीं रह जाती। आज भी जब लोग साहस, शक्ति और आत्मविश्वास की प्रेरणा खोजते हैं, तो वे हनुमान को याद करते हैं। उनका जीवन केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि मानव जीवन के लिए एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा भी है। इस प्रकार हनुमान की ब्रह्मचर्य शक्ति की कहानी हमें ये समझाती है कि जब भक्ति, संयम और आत्मनियंत्रण एक साथ मिलते हैं, तब मनुष्य असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी हनुमान भारतीय संस्कृति में शक्ति, सेवा और ब्रह्मचर्य के सर्वोच्च आदर्श बने हुए हैं। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में भगवान हनुमान केवल शक्ति और साहस के प्रतीक ही नहीं माने जाते, बल्कि वे आत्मसंयम, तपस्या और ब्रह्मचर्य की अद्भुत शक्ति के भी प्रतीक हैं।
उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय पहलू यही है कि उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा और चेतना को ब्रह्मचर्य के माध्यम से नियंत्रित किया और उसे दिव्य शक्ति में बदल दिया। यही कारण है कि उन्हें केवल एक योद्धा नहीं बल्कि योगी और तपस्वी के रूप में भी देखा जाता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल विवाह न करना नहीं होता। प्राचीन भारतीय दर्शन में ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी इंद्रियों, मन और इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखना। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपनी सारी ऊर्जा को सांसारिक भोगों में खर्च करने के बजाय उसे आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति में बदल दे। यही सिद्धांत योग और तपस्या की सबसे बड़ी नींव माना जाता है। हनुमान जी के जीवन में यह सिद्धांत पूरी तरह दिखाई देता है। वे जन्म से ही असाधारण शक्ति वाले थे, लेकिन उनकी असली ताकत केवल शारीरिक बल नहीं थी। उनके भीतर अद्भुत मानसिक शक्ति, ध्यान की क्षमता और आत्मसंयम था। यही संयम उन्हें देवताओं और ऋषियों की कृपा दिलाता है और यही उन्हें साधारण योद्धाओं से अलग बनाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी का जन्म वानर राज केसरी और माता अंजना के यहाँ हुआ था। उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है क्योंकि वायु देवता का आशीर्वाद उनके जन्म से जुड़ा हुआ है। बचपन से ही हनुमान अत्यंत शक्तिशाली और चंचल थे। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगलने की कोशिश की थी। इस घटना से देवताओं को उनकी असाधारण शक्ति का पता चल गया था। लेकिन बचपन की इस अपार शक्ति के साथ एक समस्या भी थी। हनुमान अपनी शक्ति को नियंत्रित करना नहीं जानते थे। वे अक्सर ऋषियों और साधुओं के आश्रमों में शरारतें करते थे। तब कई ऋषियों ने उन्हें यह श्राप दिया कि वे अपनी शक्ति को भूल जाएंगे और केवल तभी उसे याद करेंगे जब कोई उन्हें उनकी शक्ति की याद दिलाएगा। ये श्राप वास्तव में एक शिक्षा थी। इसका अर्थ ये था कि केवल शक्ति होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस शक्ति का सही समय पर उपयोग करना ही असली बुद्धिमत्ता है। यही शिक्षा आगे चलकर हनुमान के जीवन का आधार बनी। समय के साथ हनुमान बड़े हुए और उन्होंने तपस्या तथा ब्रह्मचर्य का मार्ग अपनाया। उन्होंने अपने मन और इंद्रियों को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया। उनकी सारी ऊर्जा केवल धर्म और सेवा के कार्यों में लगने लगी। यही वो क्षण था जब उनकी शक्ति साधारण शारीरिक बल से ऊपर उठकर आध्यात्मिक शक्ति में बदलने लगी। रामायण में जब भगवान राम और लक्ष्मण की मुलाकात हनुमान से होती है, तब ये पहली बार स्पष्ट दिखाई देता है कि हनुमान केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक महान ब्रह्मचारी और ज्ञानी भी हैं। जब वे राम से मिलते हैं तो उनकी वाणी अत्यंत विनम्र और बुद्धिमत्तापूर्ण होती है। राम स्वयं उनके ज्ञान और संयम से प्रभावित हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा प्रभाव ये था कि हनुमान की चेतना पूरी तरह स्थिर और केंद्रित हो चुकी थी। उनका मन किसी भी प्रकार के मोह या लालच से मुक्त था। यही कारण था कि वे पूरी निष्ठा के साथ भगवान राम की सेवा में लग गए। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्मचर्य व्यक्ति के भीतर की जीवन ऊर्जा को सुरक्षित रखता है। योग शास्त्र में इसे ओजस कहा जाता है। ये वही ऊर्जा है जो व्यक्ति को असाधारण शक्ति, स्मरण शक्ति और मानसिक स्थिरता प्रदान करती है। माना जाता है कि हनुमान की अद्भुत शक्ति का एक बड़ा कारण यही ओजस था जो उनके ब्रह्मचर्य से उत्पन्न हुआ था। जब हनुमान ने राम की सेवा को अपना जीवन लक्ष्य बना लिया, तब उनकी ब्रह्मचर्य शक्ति और भी प्रबल हो गई। अब उनकी सारी ऊर्जा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही थी, धर्म की रक्षा और भगवान राम की सेवा। यही कारण था कि वे ऐसे कार्य कर पाए जो सामान्य मनुष्यों के लिए असंभव थे। समुद्र को पार करना, पर्वतों को उठाना और अकेले ही राक्षसों की सेना से लड़ना, ये सभी घटनाएं केवल शारीरिक शक्ति से संभव नहीं थीं। इनके पीछे वो मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा थी जो वर्षों की तपस्या और ब्रह्मचर्य से पैदा हुई थी। हनुमान का जीवन ये भी सिखाता है कि असली शक्ति बाहरी बल में नहीं बल्कि आत्मसंयम में होती है। जिसने अपने मन और इच्छाओं पर विजय पा ली, उसके लिए संसार की कोई भी बाधा असंभव नहीं रहती। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में हनुमान को युवाओं के लिए आदर्श माना जाता है। उनका जीवन ये दिखाता है कि अगर व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है तो वो असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकता है। हनुमान की ब्रह्मचर्य शक्ति की ये कहानी केवल धार्मिक कथा नहीं है, ये मनुष्य की आंतरिक क्षमता और आत्मनियंत्रण की एक गहरी शिक्षा भी है। लेकिन ये तो केवल शुरुआत है, क्योंकि रामायण में कई ऐसे प्रसंग हैं जहां हनुमान की ब्रह्मचर्य शक्ति अपने चरम रूप में दिखाई देती है। हनुमान के जीवन में ब्रह्मचर्य केवल एक व्यक्तिगत व्रत नहीं था, बल्कि वही उनकी असली शक्ति का स्रोत बन चुका था। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण कर लेता है, तब उसकी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। हनुमान इस सिद्धांत का सबसे बड़ा उदाहरण माने जाते हैं। रामायण के कई प्रसंग ऐसे हैं जहां उनकी ये ब्रह्मचर्य शक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।
जब भगवान राम की पत्नी सीता का रावण द्वारा हरण कर लिया गया, तब राम और लक्ष्मण उन्हें खोजते हुए दक्षिण की ओर पहुंचे। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात हनुमान से हुई थी। ये मुलाकात केवल दो व्यक्तियों की नहीं थी, बल्कि ये धर्म और भक्ति के मिलन का क्षण था। हनुमान ने जब पहली बार राम को देखा तो वे तुरंत समझ गए कि यही वो उद्देश्य है जिसके लिए उनका जन्म हुआ है। हनुमान का मन पूरी तरह शांत और नियंत्रित था। ब्रह्मचर्य के कारण उनकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण हो चुकी थी। उन्होंने तुरंत स्थिति को समझा और राम और सुग्रीव के बीच मित्रता करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही वो क्षण था जब रामायण की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। सुग्रीव की वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजा गया ताकि सीता की खोज की जा सके। दक्षिण दिशा की खोज का नेतृत्व हनुमान के हाथों में था। ये जिम्मेदारी कोई साधारण कार्य नहीं थी। समुद्र के पार रावण की लंका स्थित थी और वहां तक पहुंचना लगभग असंभव माना जाता था। जब वानर सेना समुद्र के किनारे पहुंची, तब सब लोग असमंजस में पड़ गए। विशाल समुद्र को पार करना किसी के लिए संभव नहीं लग रहा था। उस समय जामवंत ने हनुमान को उनकी असली शक्ति की याद दिलाई। ये वही श्राप का प्रभाव था जिसके कारण हनुमान अपनी शक्ति को भूल गए थे। जैसे ही उन्हें अपनी शक्ति का स्मरण हुआ, उनका आत्मविश्वास जाग उठा। यहाँ पर उनकी ब्रह्मचर्य शक्ति का सबसे बड़ा प्रभाव दिखाई देता है। उनका मन पूरी तरह स्थिर था और उनका लक्ष्य स्पष्ट था। जब व्यक्ति का मन विचलित नहीं होता, तब वो असंभव कार्य भी कर सकता है। हनुमान ने ध्यान लगाया, अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत किया और एक ही छलांग में समुद्र को पार करने का संकल्प लिया। समुद्र लांघने की यह घटना केवल शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं थी, ये आत्मविश्वास, ध्यान और मानसिक शक्ति का भी उदाहरण थी। जब हनुमान आकाश में उड़ते हुए लंका की ओर बढ़ रहे थे, तब कई बाधाएं उनके सामने आईं। पहली बाधा सुरसा नामक नाग माता के रूप में आई, जिसने हनुमान को रोकने की कोशिश की। सुरसा ने कहा कि देवताओं के आदेश के अनुसार उसे हनुमान को निगलना होगा, लेकिन हनुमान ने अपनी बुद्धिमत्ता और संयम का उपयोग किया। उन्होंने अपने शरीर को बड़ा किया, फिर अचानक छोटा होकर सुरसा के मुंह में प्रवेश कर बाहर निकल गए। इस तरह उन्होंने बिना युद्ध किए ही समस्या का समाधान कर लिया। ये घटना दिखाती है कि ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं देता, बल्कि बुद्धि और धैर्य भी बढ़ाता है। हनुमान ने यहाँ बल का उपयोग करने के बजाय विवेक का उपयोग किया। इसके बाद सिंहिका नामक एक राक्षसी ने हनुमान की छाया पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश की। इस बार हनुमान को युद्ध करना पड़ा। उन्होंने तुरंत उसे परास्त कर दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि हनुमान की शक्ति केवल शरीर में नहीं, बल्कि उनके मन में भी थी। उनका मन पूरी तरह केंद्रित था और वे किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं थे। जब हनुमान लंका पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले शहर का निरीक्षण किया। उन्होंने अपने आकार को छोटा कर लिया ताकि कोई उन्हें देख न सके। ये भी उनकी मानसिक शक्ति और आत्मसंयम का उदाहरण था। रात के समय वे पूरे शहर में घूमते रहे और अंत में अशोक वाटिका तक पहुंचे, जहां सीता कैद थी। जब उन्होंने पहली बार सीता को देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया, लेकिन उन्होंने तुरंत अपने भावनाओं को नियंत्रित किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी उनका मुख्य उद्देश्य राम का संदेश पहुंचाना है। उन्होंने धीरे से राम की अंगूठी सीता के सामने गिराई और फिर विनम्रता से उनके सामने प्रकट हुए। सीता ने जब राम की अंगूठी देखी तो उन्हें विश्वास हो गया कि हनुमान वास्तव में राम के दूत हैं। ये क्षण रामायण के सबसे भावनात्मक क्षणों में से एक माना जाता है, लेकिन इसके पीछे भी हनुमान की वही ब्रह्मचर्य शक्ति काम कर रही थी, जिसने उनके मन को स्थिर और निडर बना दिया था। सीता से मिलने के बाद हनुमान ने लंका की शक्ति का भी आकलन किया। उन्होंने कई राक्षसों को परास्त किया और अंत में रावण के दरबार तक पहुंच गए। वहां भी उन्होंने बिना किसी भय के राम का संदेश सुनाया। ये साहस और निडरता केवल शारीरिक बल से संभव नहीं थी, इसके पीछे वो आत्मविश्वास था जो वर्षों की तपस्या और ब्रह्मचर्य से पैदा हुआ था। इस तरह लंका की यात्रा ने यह साबित कर दिया कि हनुमान की असली शक्ति केवल उनके शरीर में नहीं, बल्कि उनके आत्मसंयम और ब्रह्मचर्य में छिपी हुई थी। लेकिन ये कहानी अभी अपने चरम तक नहीं पहुंची थी। आगे के प्रसंगों में हनुमान की ये शक्ति और भी अद्भुत रूप में दिखाई देती है, जब वे अकेले ही पूरी लंका को हिला देते हैं और बाद में संजीवनी पर्वत उठाकर राम की सेना को बचा लेते हैं। यही घटनाएं उनकी ब्रह्मचर्य शक्ति को एक दिव्य रूप में प्रस्तुत करती हैं।